नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए हैं। लेकिन इस बरामदगी के साथ हड़कंप मच गया है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 4 लोग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं जो इसी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका जो सरगना है तुषार गोयल, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो यूथ कांग्रेस का नेता है। और इन आरोपों के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल उठाया है कि तुषार गोयल जो पकड़ा गया है वो कांग्रेस का नेता है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। क्या कांग्रेस में ड्रग पेडलर्स का पैसा है? ये सवाल पूछा है सुधांशु त्रिवेदी ने। दिल्ली में जो पैसा बरामद हुआ है, क्या इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को थी? उन्होंने सवाल उठाया है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को भी बताना चाहिए और हुडा परिवार को भी बताना चाहिए कि तुषार गोयल के साथ उनका क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि ये जो तुषार गोयल है, ये बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के आरटीआई विंग का कर्ता धर्ता था, अध्यक्ष था, चीफ था। तो ऐसे में देश की जनता को भी राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस प्रमुख और दीपेंद्र हुडा और कैसे वेणुगोपाल के साथ इसकी तस्वीरें हैं। यही नहीं, इसके मोबाइल फोन से दीपेंद्र हुडा का मोबाइल नंबर भी बरामद हुआ है और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तुषार गोयल की तस्वीर है केसी वेणुगोपाल के साथ। बीजेपी ने यही सवाल उठाया कि आखिर ये तस्वीरें कैसे आई और फिर ये दीपेंद्र हुडा के साथ यही तुषार गोयल नजर आ रहा है। और ये उसका सोशल मीडिया अकाउंट है जो डिक्की गोयल के नाम से है और इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि वो यूथ कांग्रेस में आरटीआई विंग का हेड है। तो बीजेपी की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कांग्रेस के नेता साफ करें, बताएं कि क्या रिश्ता है इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना तुषार गोयल का कांग्रेस के साथ। और ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे इन सवालों के बाद कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, उसकी तरफ से जवाब भी आया है। उसका कहना है कि 2 साल पहले इसको इसके पद से हटा दिया गया था, कांग्रेस से निकाल दिया गया था। लेकिन अब देखिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर है इंडियन यूथ कांग्रेस का और ये लेटर 24 मार्च 2022 को जारी किया गया था। अगर आज की तारीख में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले इसे इसके पद से हटा दिया गया था, तो भाई 24 मार्च 2022 को तो ये लेटर जारी हुआ है, 2 साल ही हुए हैं अभी उसे इस पद पर। तो क्या जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी वैसे ही उसको उसके पद से हटा दिया गया था? ये जो दलील पेश की जा रही है कि 2 साल पहले उसको हटा दिया गया था, तो 2 साल पहले तो उसकी नियुक्ति की थी राहुल गांधी ने। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये इसका जीता जागता प्रमाण है। तो कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं अब कांग्रेस के नेता इस तुषार गोयल से? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक तो नफरत का सामान बिक रहा था, लेकिन अब तो नशे का सामान बेचने की पुष्टि भी हो गई है। और सवाल उठाया कि कहीं इस इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से होने वाली काली कमाई का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं कर रही थी? आखिर ये पैसा किस मकसद के लिए था? बीजेपी ने कांग्रेस के यूपीए के 10 साल के शासनकाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि उस दौरान सिर्फ 768 करोड़ का ड्रग ही पकड़ा गया था 10 साल के दौरान, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 5,600 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया जा चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि ये पूरा रैकेट है क्या और कैसे और कितनी मात्रा में ड्रग्स इन 4 लोगों के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 500 किलो से ज्यादा की कोकीन और हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के पास से 560 किलो से ज्यादा कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की जब्ती हुई है। इस नशे की खेप की अनुमानित कीमत 5,620 करोड़ रुपए है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर से 4 व्यक्तियों को पकड़ा था, जिनमें एक कांग्रेस का नेता तुषार गोयल है और उनके पास से 602 किलोग्राम वजन की ड्रग्स की
खेप बरामद की गई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में तुषार गोयल के अलावा हिमांशु कुमार है, औरंगजेब सिद्दीकी है और मुंबई निवासी भरत कुमार जैन भी है। ये 4 लोग हैं, लेकिन सरगना तुषार गोयल बताया जा रहा है इस पूरे सिंडिकेट का। बताया जा रहा है कि कोकीन की इस बड़ी खेप के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का हाथ है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम का एक हिस्सा है। दिल्ली पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अतिरिक्त आयुक्त पीएस कुशवाहा ने बताया कि तुषार गोयल इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के लिए भारत में नशीले पदार्थों का प्रमुख वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर था। ये जो कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है तुषार गोयल उर्फ डिक्की गोयल, वो अंतरराष्ट्रीय गिरोह के लिए भारत में नशीले पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूटर है। भरत कुमार जैन गोयल से 15 किलोग्राम कोकीन की खेप लेने के लिए दिल्ली आया था और ये 15 किलोग्राम जो कोकीन की खेप है ये मुंबई में अलग अलग लोगों तक पहुंचानी थी भरत कुमार ने। हालांकि 1 अक्टूबर को महिपालपुर में एक गोदाम के बाहर चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोदाम में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के 22 कार्टन मिले, जिनमें 547 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक मारिजुआना शामिल था। अब दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाइड्रोपोनिक मारिजुआना का स्रोत थाईलैंड का फुकेत है। उन्होंने कहा कि इसे हवाई मार्ग से यानी कि हवाई जहाज से भारत लाया गया था, जबकि कोकीन की खेप पश्चिम एशियाई देशों और भारत के राज्यों से एकत्र किए जाने का संदेह है। यानी कि कोकीन पश्चिमी एशियाई देशों के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से भी इकट्ठा की गई है। अधिकारियों ने गोयल के दुबई और पश्चिम एशियाई देशों से संबंध होने का संदेह भी जताया है। और फिर इस जांच में मुंबई कनेक्शन भी सामने आ चुका है, क्योंकि भरत कुमार जैन मुंबई से ही आया था 15 किलोग्राम कोकीन लेने के लिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुंबई में इसके यूजर्स कौन थे जिनके लिए भरत कुमार जैन 15 किलोग्राम कोकीन लेकर जाने वाला था। कोकीन की खेप को किन हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाया जाना था, अब एनसीबी की टीम इस एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े किसी नेता को ड्रग्स के आरोप में, ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। इसी साल मार्च महीने में ड्रग्स के इंटरनेशनल कार्टेल को चलाने के आरोप में डीएमके नेता जाफर सादिक को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जयपुर से। और सितंबर महीने के पहले हफ्ते में ही ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जाफर सादिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और उसकी 55.30 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया था। इनमें उसकी 14 संपत्तियों को जब्त किया गया था, जिसमें जीएसएम रेजिडेंसी होटल, एक आलिशान बंगला और 7 महंगी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज और जगुआर शामिल है। जाफर सादिक डीएमके से जुड़ा हुआ है और वो पार्टी के एनआरआई विंग का कर्ता धर्ता था, चीफ था। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और हाल ही में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए गए उदयनिधि स्टालिन का भी वो बहुत करीबी है। जाफर पर आरोप है कि उसने ड्रग्स के पैसे से होटल बनाए, प्रॉपर्टी खरीदी और डीएमके पार्टी को फंडिंग भी की। उसने इसी पैसे से कई फिल्में भी बनाई और उसकी कई फिल्मों में उदयनिधि स्टालिन ने काम भी किया है। 11 साल में 3 देशों में 3,428 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी का आरोप उस पर है। जाफर सादिक ने 3 देशों में 6 मीट्रिक टन यानी 6,000 किलो स्यूडो एफेड्रिन इस ड्रग की तस्करी की और वो मसालों में छिपाकर ये ड्रग इन देशों को भेजा करता था। ये उसका काम करने का तरीका था और उस मामले में भी एनसीबी जांच पड़ताल कर रही है, ईडी जांच पड़ताल कर रही है। डीएमके के बहुत से नेताओं से इस सिलसिले में पूछताछ भी हो चुकी है। और अब ये जो मामला दिल्ली में सामने आया है, जिसमें कि कांग्रेस के नेता का नाम सीधे सीधे सामने आ गया है, अब एनसीबी इस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जाफर सादिक के साथ जो लोग काम करते थे उनको भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था पिछले साल जून महीने में, और तुषार गोयल के साथ के लोग भी दिल्ली के महिपालपुर इलाके से पकड़े गए हैं। तो अब एनसीबी की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल
इस जांच पड़ताल में भी लग गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के नेता तुषार गोयल के तार डीएमके नेता जाफर सादिक के साथ तो नहीं जुड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर ही ड्रग्स का ये इंटरनेशनल कार्टेल चला रहे थे? और जिस तरीके से तुषार गोयल के कांग्रेस के नेताओं के साथ रिश्तों का खुलासा हुआ है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं दीपेंद्र हुडा के साथ, केसी वेणुगोपाल के साथ, और फिर वो कांग्रेस का पदाधिकारी भी बताया जा रहा है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर भी सामने आ गया है। तो ऐसे में जैसे ही इन चारों लोगों से पूछताछ होगी, तुषार गोयल से भी पूछताछ होगी, तो माना जा रहा है कि और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। और कांग्रेस के लिए टाइमिंग बेहद खराब है। 2 दिन बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान होना है और उससे पहले दिल्ली में 500 किलोग्राम से ज्यादा की ड्रग्स, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत है, और उसमें कांग्रेस का एक नेता शामिल है। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की दिक्कतों को बढ़ाने वाली हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। फिर भी सफाई पेश की जा रही है कि इसको तो बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन ये सब कुछ कहने से कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम का कहना है कि जांच पड़ताल में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जो मुंबई में भी हो सकते हैं, दुबई में भी हो सकते हैं और दूसरे देशों में भी हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ और नेताओं के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। और फिर इसके तार डीएमके पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं या नहीं, इसका खुलासा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले तुषार गोयल की गिरफ्तारी ने कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।